गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से ही पता चलता है कि ऐसे सेंटेंस, ऐसे वाक्य जिनसे यह प्रकट होता हो या जिनसे यह मालूम होता हो कि हमारे द्वारा जो भी एक्शन और जो भी कार्य किया जा रहा है वो अभी अभी जस्ट समाप्त ही हुआ है अथवा कार्य कुछ समय पहले समाप्त हो चुका है, तो वह प्रेजेंट परफेक्ट, तो वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। यह टेंस कार्य की समाप्ति अथवा हमें पूर्णता बतलाता है कि हमारे द्वारा जो किया गया कार्य है वह कार्य समाप्त हो चुका है अथवा पूर्ण होने वाला है, इसके बारे में बताता है। इस टेंस में यह हमें बताता है कि क्रिया पूरी हो चुकी है। क्रिया जो हमारे द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वह क्रिया पूरी हो चुकी है, किंतु हमें यह नहीं बतलाता है कि क्रिया किस समय अथवा कब समाप्त हुई। तो इसके सबसे पहले इसके बारे में हम पहचान में पढ़ेंगे कि ऐसे वाक्य में हिंदी के वाक्य में सबसे अंत में ये लिखा हुआ होता है चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द इस वाक्य इसके ऐसे टेंस में वाक्य के अंत में आते हैं। तो इसकी पहचान होती है कि चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द इसमें आते हैं। तो हम इसके लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसका स्ट्रक्चर ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें हम लेंगे, इसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव और प्लस V3। इसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट हैज़ और हैव प्लस V3, और इसका मतलब होता है कि हैज़ और हैव इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी और इसमें वर्ब की हम कौन सी फॉर्म यूज़ लेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ में लेंगे। ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हम इसमें सब्जेक्ट मीन्स हो गया, जैसा कि आपको पता है कर्ता। हेल्पिंग वर्ब हम काम में लेंगे हैज़ और हैव, अब वो भी हैज़ कब लेंगे, जब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही सी इट होगा तो हेल्पिंग वर्ब हैज़ काम में लेंगे, और जब सेकंड और फर्स्ट पर्सन होंगे तो उसमें हम हेल्पिंग वर्ब हैव को काम में लेंगे। ठीक है। और साथ इसके बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। और इसमें जब हिंदी में हम सेंटेंस अगर हम पढ़ते हैं तो हिंदी में वाक्य के अंत में लिखा हुआ होता है, इसकी पहचान होती है चुका है, चुकी है, चुके हैं। तो इसमें सबसे पहले हमने पढ़े, इसमें सबसे हम पहले पढ़ेंगे पॉजिटिव, जिसको कि अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। देन इसके बाद हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस, और देन इसके पश्चात हम पढ़ेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस की। ठीक है। पॉजिटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले इसमें हम लेंगे सब्जेक्ट यानी काम को करने वाला कर्ता। देन इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हमने इसमें एग्जाम्पल लिया आई हैव ईटन, यानी आई इसमें क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब आई जो है फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर है, आई क्या है यहाँ पर फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर है, तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़ नहीं लगेगी, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव लगेगी। आई हैव ईटन, मैं खाना खा चुका हूँ। अब इसी को हम नेगेटिव सेंटेंस में लेते हैं, तो नेगेटिव कैसे बनेगा कि मैं खाना नहीं खा चुका हूँ, यही तो बनेगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले नेगेटिव में हम इसका फॉर्मूला रखेंगे। नेगेटिव में इसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस हैज़ नॉट या हैव नॉट और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके। तो अब इसमें हम एग्जांपल लेते हैं, आई हैव नॉट ईटन, आई हैव नॉट ईटन, और मैंने कोष्टक में इसमें लिख रखा है हैवंट, कोष्टक में मैंने क्या लिख रखा है, हैवन। तो इसमें आप हैवंट भी लिख सकते हैं, आई हैवंट ईटन, यानी मैं खाना नहीं खा चुका हूँ। ओके। ठीक है। अब देन इसके बाद हम लेते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस के नाम से ही हमें पता चलता है कि ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले हैं और प्रश्नवाचक इसमें निशान लगता है, यानी साइन ऑफ इंटरोगेटिव मार्क का निशान सबसे लास्ट में लगता है। और इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं तो इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को आगे लाना
होता है। और हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है, हैज़ और हैव। ओके, तो हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव को आगे लाएंगे, क्योंकि इसमें आई क्या है, सब्जेक्ट आई है, तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव लगेगी, तो हम सबसे पहले हैव को आगे लाएंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लाएंगे हैव, फिर इसके बाद हम सब्जेक्ट है आई, तो हैव आई ईटन, क्या मैं खा चुका हूँ, हैव आई ईटन। और लास्ट में सिंबल किसका है, साइन ऑफ इंट्रोगेटिव मार्क का सिंबल है। ओके, देन इसके बाद इसी में ही हम अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस पे सेकंड एग्जांपल लेते हैं। तो सेकंड में आया है कि सब्जेक्ट में हम ले सकते हैं साथ ही में यू, वी या फिर दे। ये तीनों ही क्या है, प्लूरल पर्सन है। ये तीनों क्या है, प्लूरल पर्सन है। तो इन सब के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, हैव लगेगी, हैज़ नहीं लगेगी। तो हम कह सकते हैं यू, वी या फिर दे। तो दे हैव गॉन, यानी वे जा चुके हैं। तो इसमें दे क्या है, दे सब्जेक्ट है, ठीक है, दे क्या हो गया, इसमें सब्जेक्ट हो गया। फिर इसके बाद हैव क्या होगी, एच वी हो गई। ओके, देन इसके बाद क्या है, गोन क्या हो गई, V3, गोन क्या हुई, V3, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो दे हैव गोन, या हम यूँ भी कह सकते हैं वी हैव गोन, या फिर यू हैव गोन, यानी तुम जा चुके हो, हम जा चुके हैं, और वे जा चुके हैं। ओके, देन इसके बाद हम नेगेटिव सेंटेंस लेंगे। नेगेटिव सेंटेंस जो होगा इसमें सेकंड हमारा एग्जाम्पल होगा यू, वी या दे हैव नॉट गॉन। चूँकि यह नेगेटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट लगता है। ओके, तो दे हैव नॉट गॉन, वे नहीं जा चुके हैं। तो दे क्या हो गया, इसमें दे हमारा सब्जेक्ट हो गया, दे क्या हुआ, हमारा सब्जेक्ट हुआ, ठीक है। फिर इसके बाद हैव क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई, एच वी, ठीक है। और फिर वर्ब कौन सी है, फिर हेल्प नोट है, नेगेटिव है तो नोट लगेगा, प्लस इसके बाद हम लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, गो, वेंट, गोन। वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है गोन, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड हो गई वेंट, और थर्ड फॉर्म हो गई गोन। ओके, तो हम कहेंगे दे हैव नॉट गोन, वे नहीं जा चुके हैं। अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में पता है कि हेल्पिंग वर्ब को आगे लाती है, देन इसके बाद में सब्जेक्ट, ठीक है, और सब्जेक्ट के बाद में फिर हम क्या लगाते हैं, फिर हम लगाते हैं, ठीक है। तो इसको हम एग्जाम्पल लेते हैं हैव यू या दे हैव गॉन, दे हैव यू गॉन, सॉरी, इसको हम कहेंगे क्योंकि हेल्पिंग वर्ब को आगे लाना आता है, हैव यू या हैव दे गॉन, ठीक है। तो सबसे पहले इंटरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब को आगे लाएंगे, तो इसमें हैव लगाएंगे, फिर लगाएंगे हैव यू गॉन, हैव दे गॉन, क्या वे जा चुके हैं, और लास्ट में हम लगाएंगे साइन ऑफ इंटरोगेटिव मार्क का सिंबल या हम निशान लगाएंगे। अब इसी में हम एग्जाम्पल थर्ड लेते हैं। थर्ड एग्जाम्पल लिया कि सी हैज़ डन इट, वह इसे पूरा कर चुकी है। ही और सी क्या हो गया, इसमें थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ही और सी क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, और हैज़ इसमें आता ही है, तो हैज़ हेल्पिंग वर्ब हो गई, और डन हो गया डू, डिड, डन। डन होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी V3, ठीक है। तो सी हैज़ डन इट, वह इसे कर चुकी हैं, डन बने करना ना, वह इसे कर चुकी है। अब नेगेटिव सेंटेंस लेते हैं, इसी में थर्ड नंबर पे आते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव में हो जाएगा सी हैज़ नॉट डन इट, सी हैज़ नॉट डन इट, ठीक है। और आप इसको बोल सकते हैं सी हैज़ंट डन इट, हैज़ंट डन इट, यानी वह इसे नहीं कर चुकी है। अब सी क्या हो गया, इसमें सी हो गया सब्जेक्ट, सी क्या हुआ, सी जो है इसमें सब्जेक्ट हो गया। देन इसमें एच वी क्या हो गई, हैज़ हो गई, ठीक है, ओके। फिर इसके बाद में क्या है, नेगेटिव है तो हम क्या लगाएंगे, नोट लगाएंगे, ठीक है।
फिर इसके बाद हम लगाएंगे V3। क्या लगाएंगे? V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो गई? गोन। गो, वेंट, गोन। ओके, तो हम इस सेंटेंस को हम पढ़ेंगे कि सी हैज़ नॉट गोन। सी हैज़ नॉट गोन। सी हैज़ नॉट गोन, वह नहीं जा चुकी है। अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की। इंटरोगेटिव सेंटेंस का ही हम एग्जाम्पल नंबर 3 लेते हैं। तो इसे में यह होता है कि सबसे पहले इंटरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब को आगे लाएंगे। हैज सी डन इट। तो हैज इसमें हेल्पिंग वर्ब हो गई, सी क्या हो गया? सब्जेक्ट, डन क्या हो गई? वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर इट, और लास्ट में क्या लगाएंगे? साइन ऑफ इंटरोगेटिव सिंबल यानी निशान लगाएंगे। तो हैज सी डन इट, क्या वह कर चुकी है? डन मीन्स करना, क्या वह कर चुकी है। तो हैज इसमें हेल्पिंग वर्ब, सी हो गया सब्जेक्ट, डन होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेटिव मार्क। ओके, फिर एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं हम। एक एग्जाम्पल नेक्स्ट लेते हैं। हाँ, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल इसी तरीके से चलेगा कि सरिता हैज़ टोट एस। सरिता ने हमें पढ़ाया। तो सरिता इसमें क्या हो गई? सब्जेक्ट हो गया। हैज़ क्या हो गई? हेल्पिंग वर्ब हो गई हैज़, और टोट क्या हो गया? वर्ब की थर्ड फॉर्म। टीच, टोट, टोट है ना। टोट है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो टोट मीन्स पढ़ाया, और एस मने हमको। सरिता ने हमें पढ़ाया। ओके, अब नेगेटिव की बात करते हैं। तो नेगेटिव में हमारा आता है कि नेगेटिव में हम पढ़ते हैं सरिता हैज़ नॉट टोट एस। चूँकि जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें क्या लगाना है? नोट लगाना है। ठीक है। और टीच, टोट, टोट, टोट वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो सरिता हैज़ नॉट टोट एस, सरिता में नहीं पढ़ा चुकी है। ठीक है। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव की। अब इंटरोगेटिव में क्या होता है? इंटरोगेटिव में हमें हेल्पिंग वर्ब को आगे लाना होता है। ठीक है। तो अब सबसे पहले सरिता चूँकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले आगे लाएंगे। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? हैज़। फिर लिखेंगे सब्जेक्ट। ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? सरिता। तो हैज सरिता टोट अस। टोट वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। टीच, टोट, टोट, और अस मने हमको, और लास्ट में क्या लगाएंगे? साइन ऑफ इंट्रोगेटिव मार्क यहाँ लगाएंगे। ठीक है। तो हम कहेंगे कि क्या सरिता हमें पढ़ा चुकी है। ओके, अब इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट हम इसके बाद हम पढ़ेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमने पहले हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले फर्स्ट टाइप के सेंटेंस तो हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हेल्पिंग वर्ब को आगे लाना होता है। इसमें दूसरे टाइप के सेंटेंस जो होते हैं वो स्टार्ट होते हैं WH वर्ड से। हेल्पिंग वर्ब वाले तो अपने पढ़ लिए कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, देन उसके बाद में सब्जेक्ट, देन इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और अगर ऑब्जेक्ट दे रखा है तो ठीक है, नहीं तो फिर इसके बाद हम साइन ऑफ इंट्रोगेटिव का मार्क सेंटेंस के एंड में लगाते हैं। अब दूसरे जो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही, वो सेंटेंस हमारे स्टार्ट होते हैं WH वर्ड से। स्टार्ट विद WH वर्ड सेंटेंस। ओके, तो इसमें अब क्या करते हैं? इसका सबसे पहले तो हम क्या ध्यान करेंगे? इसका फॉर्मूला ध्यान में करेंगे। अब फॉर्मूले में क्या पढ़ते हैं भैया? हम सबसे पहले WH वर्ड आएगा, देन इसके बाद प्लस हम इसमें ऐड करेंगे हैज़ और हैव, क्योंकि ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है तो ये भी साथ में जुड़ेगी, प्लस देन इसके बाद में हम ऐड करते हैं सब्जेक्ट, और फिर देन इसके बाद हम यूज़ करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसके बाद में अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो ऑब्जेक्ट, और लास्ट में हम लगाएंगे साइन ऑफ इंट्रोगेटिव मार्क। ओके, तो इसका सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल होगा वॉट हैज सी कुक्ड की, और लास्ट में हमने लगा रखा है साइन ऑफ इंट्रोगेटिव मार्क। तो वॉट हैज सी कुक्ड कि उसने हमारे लिए, वह हमारे लिए क्या पका चुकी है, वह हमारे लिए क्या पका चुकी है। तो सबसे पहले इसमें वॉट क्या हो गया? WH वर्ड, देन हैज़ क्या हो गई? हेल्पिंग वर्ब,
देन इसके बाद में सी क्या हो गया, सब्जेक्ट, और प्लस हमने ऐड किया V3, और V3 इसमें क्या है, कुक्ड जो है वो क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ओके, तो वॉट हैज सी कुक्ड, वह क्या पका चुकी है। तो वोट से स्टार्ट हो रहा है, WH वर्ड से ये सेंटेंस स्टार्ट हो रही है। नेक्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल इसी का हमने लिया कि वेयर हैव दे गॉन, वे कहाँ पर जा चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले WH वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो वेयर क्या हो गया, WH वर्ड, फिर इसमें प्लस हमने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब, हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब, तो प्लस हेल्पिंग वर्ब, फिर दे क्या हो गया इसमें, प्लस सब्जेक्ट, और गोन क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, गो वेंट गोन, गोन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और लास्ट में क्या लगाया अपने, साइन ऑफ इंट्रोगेटिव मार्क। तो वेयर हैव दे गॉन, वे कहाँ जा चुके हैं। ओके, देन इसके पश्चात हम पढ़ते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यानी इंटरोगेटिव में हमने साथ में क्या जोड़ दिया, नेगेटिव शब्द भी जोड़ दिया। नेगेटिव का मतलब होता है नहीं, तो इसके साथ नोट वर्ड लगता है, साथ में नोट लगता है। अब इसका हम ये क्या करते हैं, स्टार्ट विथ हेल्पिंग वर्ब। तो सबसे पहले इसको हम पढ़ेंगे स्टार्ट विथ हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पे हम पढ़ेंगे स्टार्ट विथ हेल्पिंग वर्ब। इसका फॉर्मूला होता है हैज़ और हैव, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, और फिर लास्ट में हम लगाएंगे साइन ऑफ इंट्रोगेटिव मार्क, यानी प्रश्नवाचक का निशान। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं कि हैव आई नोट रिटन अ लेटर, और लास्ट में हमने सिंबल लगाया इंट्रोगेटिव सिंबल का, यानी प्रश्नवाचक निशान लगाया। तो कि क्या हैव आई नोट रिटन अ लेटर, क्या मैं एक पत्र नहीं लिख चुकी हूँ। तो हैव क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, आई क्या हो गया, सब्जेक्ट, फिर प्लस हमने क्या किया, नोट, रिटन क्या हो गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर ए लेटर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में हमने क्या लगाया, साइन ऑफ इंट्रोगेटिव मार्क, यानी प्रश्नवाचक का हमने निशान लगाया। अब दूसरे सेंटेंस जो है, एक तो ये तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले हो गए, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव हुआ, और दूसरा इसी का स्टार्ट सेकंड टाइप जो स्टार्ट होता है वह होता है स्टार्ट विथ WH वर्ड, यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जो होते हैं WH वर्ड से जो स्टार्ट होती हैं सेकंड टाइप के, वो सेंटेंस होती हैं। ओके, तो फिर इसमें हमने एग्जाम्पल लिया। सबसे पहले हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, वाई हैव यू नॉट रिटन ए स्टोरी, कि तुम एक स्टोरी क्यों नहीं लिख चुके हो, यानी तुम एक स्टोरी क्यों नहीं लिख चुके हो। तो वाई क्या हो गया, WH वर्ड, प्लस हैव क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब, यू क्या हो गया, सब्जेक्ट, आई क्या इसके बाद इसमें क्या दिया हुआ है, नोट लगा हुआ है, तो नोट लगाएंगे। सब्जेक्ट के जस्ट बाद रिटन क्या हो गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ए स्टोरी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। देन इसके बाद हमने लगाया साइन ऑफ इंट्रोगेटिव मार्क का सिंबल, यानी प्रश्नवाचक निशान। वाई हैव यू नॉट रिटन ए स्टोरी, तुमने एक स्टोरी क्यों नहीं लिखी, या तुम एक स्टोरी क्यों नहीं लिख चुके हो। ठीक है, फिर इसके बाद हम सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं कि वेयर हैव दे नॉट गॉन, वेयर हैव दे नॉट गॉन, वे कहाँ नहीं जा चुके हैं। वेयर मीन्स कहाँ पर, दे मीन्स वे, नोट बने नहीं, और गॉन बने जा चुकी हैं, कि वे कहाँ नहीं जा चुके हैं। तो वेयर क्या हो गया, WH वर्ड, प्लस हैव क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब, दे क्या हो गया, सब्जेक्ट, प्लस ऐड करते जाएंगे इसमें, और नोट प्लस नोट, और गॉन क्या होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेटिव का सिंबल। तो वेयर हैव दे नॉट गॉन, वे कहाँ नहीं जा चुके हैं। ओके, देन थर्ड एग्जाम्पल है, किसी में और ले लेते हैं हम, वॉट हैव यू नॉट ईटन, वॉट हैव यू नॉट ईटन, कि तुम क्या नहीं खा चुके हो, और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेटिव का मार्क लगा हुआ है। वॉट क्या हो गया, WH वर्ड, प्लस इसमें हैव क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब, यू क्या हो गया, सब्जेक्ट, फिर प्लस नोट, और ईटन क्या हो गई,
वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेटिव मार्क हमने लगाया ही है, तो वो निशान लगाएंगे कि तुम क्या नहीं खा चुके हो। इसके पश्चात हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का और कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे कि मैन क्लोज इन द फ्यूचर इसमें हम यूज़ करते हैं, तो इसमें पढ़ते हैं कि when the man closes in the future tense then the adverb clause of the time will be used in present perfect tense, यानी man clause को जब यूज़ में लिया जाता है ना, तो इसके बाद में इसके पश्चात हमारी रुचि और वर्तमान में होती है। कार्य जो होता है वह भूतकाल में कभी शुरू हुआ किंतु वर्तमान समय में कब तक समाप्त हो चुका है तथा उसका एक निश्चित परिणाम जो है वो हमारे सामने आ चुका है। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं कि वी शेल स्टे हियर टिल द टीचर हैज़ रिटर्न्ड। अब इसमें यहाँ पर ये क्या है, वी शेल स्टे हियर, हम यहाँ पर ठहरे हुए होंगे, यानी हम यहाँ पे ठहरे हुए होंगे। ये क्या होगी यहाँ पे, ये मेन क्लोज हो गई। और टिल द टीचर हैज़ रिटर्न्ड, ये क्या हो गई, एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम, जब तक कि टीचर वापस लौट करके नहीं आ जाता है। टिल मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, टिल एडवर्ब हो गया, तो टिल द टीचर हैज़ रिटर्न्ड, जब तक कि टीचर वापस लौट करके नहीं आ जाता है। ठीक है, तो इसमें हम इसका हम सेकेंड लेते हैं हम रिपीटेड एक्शन, यानी जब कोई भी कार्य वापस क्या हो जाता है, बारंबारता वाले कार्य, यानी किसी भी काम को वापस रिपीट किया जाता है ना। तो इसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं कि पिछले में हमने एग्जाम्पल इसका लिया था, रिपीटेड एक्शन मीन्स किसी भी कार्य को जो हमारे द्वारा कोई भी काम किया जा रहा है उसको वापस रिपीट किया जाना, दोबारा उसको बार बार दोहराया जाना। एग्जाम्पल हम लेंगे, आई हैव विजिटेड अजमेर लॉट्स ऑफ टाइम। एग्जाम्पल लिया हमने, आई हैव विजिटेड आई हैव विजिटेड अजमेर लॉट्स ऑफ टाइम, है ना। एग्जाम्पल हम लेते हैं, तो ये कहने का मतलब लॉट्स ऑफ टाइम। ठीक है, लॉट्स ऑफ टाइम यानी ये बार बार रिपीट कर रहा है कि हम बहुत सी बार, ऐसा हुआ है कि हमने अजमेर का बहुत सी बार भ्रमण किया है, हम अजमेर में बहुत बार आए हैं। तो कितनी बार आए हैं, लॉट्स ऑफ टाइम, तो ये बार बार रिपीट कर रहा है, बार बार दोहरा रहा है कि हम बहुत से बार जो है अजमेर हम आ चुके हैं। ओके, देन इसके बाद हम पढ़ते हैं, थर्ड नंबर पे हम पढ़ते हैं टू शो द स्टेट, यानी स्थिति के बारे में बताने के लिए, है ना। जैसे एग्जाम्पल हमने लिया, आई हैव ऑलवेज नोन अबाउट यू, तो वर्ड इसमें क्या आया, ऑलवेज वर्ड आया नहीं, सदैव। तो आई हैव ऑलवेज नोन अबाउट यू, हम हमेशा ही तुम्हारे बारे में अच्छी तरीके से जान चुके हैं। तो वर्ड इसमें क्या आया, ऑलवेज वर्ड आया। ओके, कि हम हमेशा ही तुम्हारे बारे में, हमेशा के लिए हम तुम्हारे बारे में जान चुके हैं, ऑलवेज वर्ड इसमें आया। ठीक है, सदैव ही हम जानते हैं, हमेशा ही हम तुम्हारे बारे में जानते हैं अच्छी तरीके से। ओके, फिर नंबर आता है इसमें, हम 4 नंबर पे पढ़ते हैं, तो 4 पे आता है टू शो पीरियड ऑफ टाइम एंड पॉइंट ऑफ टाइम। अब पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम यूज़ करते हैं 4 का, और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम यूज़ करते हैं सीन्स का, जो कि हमें समय के बारे में बताते हैं, समय और अवधि के बारे में बताते हैं। तो इसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया, आई हैव प्लेड फॉर 3 आवर्स। आई हैव, फर्स्ट एग्जाम्पल लिया, आई हैव प्लेड फॉर 3 आवर्स, यानी हम खेल चुके हैं। आई हैव प्लेड, हम खेल चुके हैं, कितने समय के लिए, यहाँ पे टाइम सूचक शब्द जो है वो क्या है, यहाँ पे 4 आया है, 3 आवर्स। अब 3 आवर्स जो है वो क्या है, फिक्स नहीं है, निश्चित नहीं है कि हम कब से कब तक खेल रहे हैं,
खेल तो रहे हैं, लेकिन वो कब से हमने कार्य को हमने खेलना स्टार्ट किया, ये कुछ भी इंडिकेट नहीं हो रहा है। हम 3 आवर्स से खेल रहे हैं, ठीक है, खेल चुके हैं। तो इसमें 3 आवर्स जो है वो क्या नहीं है, 3 आवर्स इसमें फिक्स नहीं है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, आई हैव प्लेड सिंस 8 in the evening। अब इसमें वर्ड आया सिंस, क्या वर्ड आया, सिंस वर्ड आया, इसमें वर्ड आया सिंस। तो आई प्लेड सिंस 8 in the morning। हमने कब तक खेले, हम 8 in the morning, यानी 8 बजे तक हमने क्या किया, खेला, ठीक है। तो इसमें 8 बजे तक खेलना जो है वो टाइम फिक्स हो गया कि 8 बजे तक हमने मॉर्निंग के समय में हम 8 बजे तक खेले। तो जब फिक्स टाइम हो जाता है तो फिक्स टाइम के लिए सिंस आता है, और फोर जो होता है वो जब निश्चित समय नहीं होता है कि कम से खेल रहे हैं 3 आवर्स 4 आवर 10 आवर्स, तो 10 आवर्स 4 आवर्स फिक्स नहीं है, तो इसके लिए हम टाइम सूचक शब्द 4 का प्रयोग करेंगे। और जब फिक्स होता है तो उसके लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। तो सिंस जो कि है 8 जो है यहाँ पे फिक्स है, 8 in the morning, यानी सुबह 8 बजे से ही हम खेल रहे हैं, ठीक है। तो 8 फिक्स हो गया, तो इसमें सिंस वर्ड यूज होएगा। यूज ऑफ एडवर्ब, गुडली, यूज ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब जो होते हैं जस्ट, यट, ऑलरेडी, ऑलवेज, जस्ट, नाउ, सेवरल, वीक, एटसेट्रा। इसके बाद हम पढ़ेंगे नीचे यूज़ ऑफ एडवर्ब। अब यूज़ ऑफ एडवर्ब में स्टार्ट करते हैं। तो एडवर्ब कौन कौन से हैं इसमें, जस्ट, यट, ऑलरेडी, ऑलवेज, जस्ट नाउ, सेवरल वीक्स, एटसेट्रा एटसेट्रा, इत्यादि वर्ड है ना। तो एग्जाम्पल हम सबसे पहले हम फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल लेंगे, सी हैज़ ऑलरेडी फिनिश हिज वर्क। वह अपना कार्य पहले से ही समाप्त कर चुकी है। ओके, तो ऑलरेडी वर्ड आया, इसमें क्या वर्ड आया, ऑलरेडी, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले एग्जाम्पल आया ऑलरेडी, पहले से ही हम अपने कार्य को समाप्त कर चुके हैं। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, आई हैव नॉट पेड द इलेक्ट्रिसिटी बिल यट। लास्ट में वर्ड क्या है, इसमें यट वर्ड आया है, यानी अभी तक हम अपने बिजली के बिल का भुगतान नहीं कर चुके हैं। एक्सरसाइज हम इसके बाद हम फर्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। तो हम सबसे पहले एक्सरसाइज को देखेंगे। स्टार्ट करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट। यानी कोष्टक के अंदर कोष्टक में वर्ब दे रखी है, उस वर्ब को पहचानते हुए हमें इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वर्ब जो है वो हमें भरनी है, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं कि द ट्रेन, फिर ब्लैंक दे रखा है जस्ट नाउ। वर्ड क्या दे रखा है, जस्ट नाउ, जस्ट नाउ यानी अभी, तुरंत ही, ठीक है। तो इसमें द ट्रेन जो है वो यहाँ पे सिंगुलर नंबर का काम कर रही है ट्रेन, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हम लगाएंगे हैज। तो द ट्रेन हैज जस्ट और अराइव कोष्टक में हेल्पिंग वर्ब दे रखी है अराइव, तो हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो द ट्रेन हैज जस्ट अराइव्ड, द ट्रेन हैज अराइव्ड जस्ट नाउ, ठीक है। देन इसका सेकेंड एग्जाम्पल है, सेकेंड हम पढ़ते हैं, आई, फिर ब्लैंक, फिर नोट, फिर ब्लैंक, द सिनेमा, ऑल दीज डेज। ऑल दीज डेज माने इन सभी दिनों में,
ऑल दीज डेज वर्ड आया है, ऑल दीज डेज यानी इन सभी दिनों में, ये सेंटेंस के एंड में लिखा हुआ होता है। कोष्टक में वर्ड क्या दी है, विजिट वर्ड दे रखी है, तो इसमें थर्ड फॉर्म इसकी हो जाएगी विजिटेड। और चूंकि इसमें आई जो है, आई फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर है, तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। तो आई हैव, और हैव के बाद में क्या दे रखा है, नोट ऑलरेडी दे रखा है। फिर इसके बाद में लगाएंगे हम, नोट के बाद हम लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म इसमें हो जाएगी विजिटेड। आई विजिटेड द सिनेमा ऑल दीज डेज, मैं इन सभी दिनों में सिनेमा हॉल का भ्रमण नहीं कर चुका हूँ, यानी मैं इन सभी दिनों में सिनेमा हॉल नहीं जा चुका हूँ। ओके, थर्ड नंबर पे एग्जाम्पल हम लेते हैं। थर्ड एग्जाम्पल हमारा आता है समवन, समवन फिर ब्लैंक, सम क्रोकरी, और कोष्टक में ये दे रखा है ब्रेक। ब्रेक मीन्स समवन हैज, समवन इसके बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब ब्रेक दे रखी है, तो ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या लग जाती है, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। तो समवन हैज, अपन को आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अनुसार। तो समवन यहाँ पे किस काम कर रहा है, सिंगुलर पर्सन का काम कर रहा है, तो समवन के बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैज। समवन हैज, ब्रेक की थर्ड फॉर्म हो गई ब्रोकन, समवन हैज ब्रोकन सम क्रोकरी। क्रोकरी ये जो प्लास्टिक के, क्रोकरी के जो किचन के जो सामान होते हैं, मटेरियल होते हैं, उनके लिए यहाँ पे ये वर्ड आया है। तो किसी व्यक्ति ने इन क्रोकरी के कुछ सामान को क्या कर चुका है, वो तोड़ चुका है। तो समवन हैज ब्रोकन सम क्रोकरी। ठीक है, अब एग्जाम्पल हम लेंगे फोर एग्जाम्पल में आता है, फोर एग्जाम्पल होता है आई के बाद में वर्ड दे रखा है नेवर, नेवर मीन्स कभी नहीं। ठीक है, फिर ब्लैंक द ताजमहल, फिर कोष्टक में दिया है सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो सी, सा, सीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सीन होती है। क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। अब आई क्या है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, तो आई के साथ में हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब हैव लगाएंगे। तो आई हैव नेवर, और सी की वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी सीन। आई हैव नेवर सीन द ताज, यानी मैंने ताजमहल को कभी नहीं देखा है, या मैं ताजमहल को कभी नहीं देख चुका हूँ। ठीक है, अब एग्जाम्पल आता है फिफ्थ नंबर पे, फिफ्थ पढ़ेंगे आई, फिर ब्लैंक, फिर नोट, फिर ब्लैंक, फिर दे रखा है हिम सो फार, और कोष्टक में दिया है मीट। ठीक है, कोष्टक में दिया है मीट। तो आई जो है मीट की थर्ड फॉर्म होती है मीट, मैट, मेट। मीट मीन्स मिलना, मीट, फिर एमेटी मेट, फिर थर्ड फॉर्म भी इसकी होती है एमेटी मेट। मीट, मेट, मेट मीन्स मिलना। आई जो है, तो आई फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर है, जिसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैव लगेगी, तो आई हैव नोट, फिर मीट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी एमेटी मेट। आई हैव नोट मैट हिम सो फार, यहाँ पे लास्ट में वर्ड क्या आया, सो फार आया, यानी अब तक मैं उससे नहीं मिल चुका हूँ। तो आई हैव नॉट मैट हिम सो फार, अब तक मैं उससे नहीं मिल चुका हूँ। अब एग्जाम्पल पढ़ते हैं 6 नंबर का। 6 में आया कि आई हैव नोट, आई फिर ब्लैंक, फिर नोट, फिर ब्लैंक, फिर द वर्क इवन नाउ, वर्ड क्या आया, इवन नाउ, और कोष्टक में दिया है अभी तक, है ना, और कोष्टक में वर्ड है फिनिश की थर्ड फॉर्म होती है फिनिश। तो आई के साथ लग जाएगा हेल्पिंग वर्ब हैव, आई हैव नॉट, और फिर फिनिश की थर्ड फॉर्म हो जाएगी फिनिश। आई हैव नॉट फिनिश द वर्क इवन नाउ मीन्स अब तक मैं अपने कार्य को समाप्त नहीं कर चुका हूँ। एग्जाम्पल नंबर फिर हम लेते हैं 7 में आता है कि माई फ्रेंड, फिर ब्लैंक दे रखा है, फिर हिज पर्स, और फिर कोष्टक में दिया है लॉस मीन खो जाना, है ना, लॉस की थर्ड फॉर्म होती है लॉस्ट, है ना। माई फ्रेंड क्या हो गया, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, अब माई थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो हेल्पिंग वर्ब हैज कहाँ में लेंगे, हैज नहीं लेंगे। माई फ्रेंड हैज लॉस्ट हिज पर्स, मेरी फ्रेंड जो है अपने पर्स को खो चुकी है। एग्जाम्पल नंबर लेंगे हम 8 एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ते हैं कि दे
फिर ब्लैंक माई पेन और कोष्टक में दिया है टेक। टेक की वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है टेक, टुक, टेकन। ठीक है, तो दे हैव, दे के साथ दे जो है प्लूरल पर्सन है, तो दे के साथ में हम प्लूरल पर्सन में हैव हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। दे हैव और टेक की थर्ड फॉर्म होती है टेकन। दे हैव टेकन माई पेन, वो मेरा पेन ले चुके हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़ते हैं। बर्ड्स, फिर ब्लैंक, फ्रॉम हियर और कॉस्टिक में वर्ड दे रहा है फ्लाई। फ्लाई, फ्लोन, फ्लोन। वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है फ्लाई की फ्लोन। फ्लाई, फ्लोन, फ्लोन। फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। सॉरी, फ्लाई, फ्लू और थर्ड फॉर्म होती है फ्लोन। ठीक है, तो द बर्ड्स जो है प्लूरल पर्सन है तो हैव लगेगा हेल्पिंग वर्ब। बर्ड्स हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी फ्लोन, फ्लाई की थर्ड फॉर्म फ्लोन। फ्रॉम हियर, पक्षी यहाँ से उड़ चुके हैं। क्या दे रखा है? फ्रॉम हियर। लास्ट में वर्ड दे रखा है फ्रॉम हियर, यहाँ से पक्षी उड़ चुके हैं। एग्जाम्पल 10 लेंगे। 10 है रचना, फिर ब्लैंक, फिर फूड और कोष्टक में वर्ब देखिए कुक। कुक की वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म होगी कुक, कुक्ड, कुक्ड। तो रचना थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी एक वचन करता है, काम को करने वाली रचना अकेली है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लेंगे काम में? हैज लेंगे। ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? कुक्ड, कुक्ड लग जाएगी। ठीक है, तो रचना हैज कुक्ड फूड, रचना खाना पका चुकी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज, सेकेंड एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। पुट द वर्ब इन ब्रैकेट इनटू द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हाउ लॉन्ग हैव यू नोन मिस्टर मलिक? कितने लंबे समय से तुम मिस्टर मलिक को देख चुके हो? इसमें फर्स्ट आता है आई, कोष्टक, फिर ब्लैंक दे रखा है, कोष्टक में दे रखा है नो, फिर हिम फॉर 5 ईयर्स। लास्ट में वर्ब सिंबल दे रखा है फॉर 5 ईयर्स, यानी कितने लंबे समय से। तो नो वर्ड इसमें दे रखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आई दिया है, तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव लगेगी, तो आई हैव। और नो की थर्ड फॉर्म हो जाएगी नो न्यू, नोन। थर्ड फॉर्म होती है आई हैव नोन हिम फॉर 5 ईयर्स, यानी मैं 5 सालों से उसे जान चुका हूँ। ठीक है, यानी 5 सालों से मैं उसे जान रहा हूँ। ठीक है, तो 4 जो है यहाँ पे 5 ईयर्स जो है वो कब से जान रहे हैं ये फिक्स नहीं है, टाइम सूचक शब्द, तो इसलिए हम टाइम सूचक शब्द इसमें 4 लगेगा। सेकेंड एग्जाम्पल है आई, फिर ब्लैंक, नोट ड्राइव ए कार येट। लास्ट में वर्क क्या है? लास्ट में यहाँ पर क्या है? सेंटेंस दिया येट माने अभी तक। ठीक है, तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव लगेगा। आई हैव नॉट, ड्राइव की थर्ड फॉर्म हो जाएगी ड्राइवन। आई हैव नॉट ड्राइवन ए कार येट, मैं अभी तक कार को नहीं चला चुका हूँ। एग्जाम्पल नंबर 3 पढ़ेंगे। 3 है वी, फिर ब्लैंक, कोष्टक में दे रखा है लीव हियर सिंस 1980। अब सिंस जो है यहाँ पे 1918, हम यहाँ पर क्या है 1918 यानी 1980 से हम यहाँ पे रह रहे हैं। ठीक है, तो सिंस जो है यहाँ पे फिक्स टाइम हो गया, निश्चित हो गया, तो निश्चित समय के लिए सिंस आता है। ठीक है, और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैव, तो वी हैव लीव का हो जाएगा लीव्ड। वी हैव लीव्ड हियर सिंस 1980, हम 1980 से यहाँ रह रहे हैं। 4 नंबर का एग्जाम्पल पढ़ेंगे। आई, फिर ब्लैंक, फिर नॉट फ्लाई इन द हेलीकॉप्टर येट। हम लोग कभी भी हेलीकॉप्टर में उड़ान अभी तक नहीं भर चुके हैं। ठीक है, तो आई फिर हैव नॉट लग जाएगा। आई हैव नॉट फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। वर्ब की थर्ड फॉर्म इसकी हो जाएगी फ्लोन। आई हैव नॉट फ्लोन, फिर इन ए हेलीकॉप्टर येट, अभी तक हमने हेलीकॉप्टर से उड़ान हम नहीं भर चुके हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, आई, फिर ब्लैंक, नोट सी, कोष्टक में दे रखा है हिम फॉर सेवरल वीक। लास्ट में वर्ड क्या दे रखा है? सेवरल वीक, यानी अनेक सप्ताह से। एडवर्ब दे रखा है ये सेवरल वीक, एडवर्ब दे रखा है, अनेक सप्ताह से हम उसे नहीं देख चुके हैं। तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव लगेगी। आई हैव नॉट सीन, आई हैव नॉट, सी की थर्ड फॉर्म हो जाएगी सीन, तो आई हैव नॉट सीन हिम फॉर सेवरल वीक्स, हम अनेक सप्ताह से उससे हम नहीं मिल चुके हैं, हम नहीं देख चुके हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 हम पढ़ते हैं। आई, फिर ब्लैंक, नोट डू रोक
क्लाइंबिंग येट, लास्ट में कॉस्टिक वर्ड, लास्ट में वर्ड आया येट और कॉस्टिक में दिया है नोट डू। नोट डू मीन्स डू की थर्ड फॉर्म हो जाती है डन, डू डिड डन। तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी हैव, तो आई हैव नोट डन रॉक क्लाइंबिंग येट। अभी तक हमने कभी चट्टानों के ऊपर हम नहीं चढ़ चुके हैं, चट्टानों के ऊपर हम कभी भी नहीं चढ़े हैं। एग्जाम्पल 7, दे ब्लैंक नोट रिमूव द हीप ऑफ रबिश येट। हीप ऑफ रबिश मीन्स कचरे का ढेर, जिसको कि अभी तक हम नहीं हटा चुके हैं। तो दे हैव नोट, रिमूव की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिमूव्ड। दे हैव नोट रिमूव द हीप ऑफ द रबिश येट। उन्होंने अभी तक कचरे के ढेर को वहाँ से नहीं हटाया है। एग्जाम्पल 8, वुड यू लाइक सम टी। क्या तुम कुछ चाय लेना पसंद करोगे। हाँ, फिर इंट्रोगेटिव सिंबल दे रखा है आई, फिर ब्लैंक जस्ट प्रिपेयर सम, सॉरी, है ना। तो इसमें हो जाएगा जस्ट वर्ड दे रखा है, जस्ट प्रिपेयर वर्ड इसमें दे रखा है, तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव लगेगी और प्रिपेयर की थर्ड फॉर्म हो जाती है प्रिपेयर्ड। तो आई हैव जस्ट प्रिपेयर्ड सम, मैंने कुछ चाय तैयार कर रखी है, या मैं चाय तैयार कर चुका हूँ। 8 नंबर में एग्जाम्पल 9 पढ़ेंगे। आई ऑफन, ऑफन वर्ड अंडरलाइन करी हुई इसमें, यानी ऑफन मीन्स प्रायः, ये एडवर्ब है। आई ऑफन सी हिम, मैं प्रायः उसे देखता हूँ। बट आई नेवर, फिर ब्लैंक स्पीक टू हिम। स्पीक, है ना, नेवर मीन्स कभी नहीं, नेवर के पीछे भी अंडरलाइन है नीचे, सॉरी, तो नेवर मीन्स कभी नहीं। और स्पीक की थर्ड फॉर्म होती है स्पोकन, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। तो इसमें हम लिखेंगे आई हैव नेवर स्पोकन टू हिम, लेकिन मैं उसे क्या है, मैं प्रायः उसको देख चुका हूँ, लेकिन मैंने उससे कभी भी बात नहीं की है। ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल आता है आई फिर ब्लैंक नोट प्ले द इलेक्ट्रिसिटी बिल येट। येट माने अभी तक, और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, हैव लगेगी। और पे की थर्ड फॉर्म होती है पे, पेड, पेड, PAID, पेड। तो आई हैव नोट पेड द इलेक्ट्रिसिटी बिल येट, अभी तक मैं बिजली का भुगतान नहीं कर चुका हूँ।